हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BSAB हेल्प पटना में। तो आज हम लोग क्लास 10th का लेसन 2 अम्ल, भस्म और क्षार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जलों में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। तो जब कोई अगर पदार्थ भस्म है तो वो जल में घुलेगा तो हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस देता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा देखिए लिखा है कि भस्म का स्वाद कैसा होता है। तो भस्म का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। चौथा क्वेश्चन लिखा गया है कि जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं। यानी जो भस्म जो होता है पूर्ण रूप से जलों में घुल जाता है और घुलने के बाद मतलब पूर्ण रूप से आयनित होकर और ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब ज़्यादा मात्रा में देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रबल भस्म। अगर कम मात्रा में देगा तो हम उससे बोलेंगे दुर्बल भस्म। ठीक है, 5 नंबर लिखा है निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है। इसमें से आपको बताना है, 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें से प्रबल क्षार बताना है जो मजबूत क्षार है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं NaOH और NaOH जो है ये जो है प्रबल क्षार होगा। ठीक है, अगला बताया गया है कि इनमें में से कौन सा क्षारीय पदार्थ है। अब इसमें आपको देखना है कि इनका स्वाद जो होता है खट्टा होता है। तो इनमें जो होगा चूना इनका स्वाद जो होता है खट्टा होता है, इसलिए क्षारीय होंगे। आगे बताया गया कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी अम्ल है या भस्म है या फिर लवण है, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो इनका सही आंसर जो होगा वो आपका क्षार हो जाएगा। क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। आगे बताया गया निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है। इसमें से बताना है कि भस्म ना हो। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि भस्म नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि CaO ये भी एक तरह का भस्म है। NaOH Na2CO3 ये तीनों एक तरह का भस्म है। आपका जो है कौन भस्म नहीं है तो वो आपका हो जाएगा NaCl, क्योंकि NaCl जो है वो एक तरह का लवण होता है। लिखा गया अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल भस्म है। 9 नंबर क्वेश्चन का प्रबल भस्म का उदाहरण बताना है। ठीक है, तो प्रबल भस्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा KOH। ठीक, 10 नंबर लिखा है कि जलों में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो वैसा भस्म जो जल में घुल जाते हैं वो कहलाते हैं क्षार। उसके बाद अगला लिखा है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देते हैं वो क्या कहलाते हैं। यानी स्वाद में खट्टा हो, तो स्वाद में खट्टा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं भस्म। ठीक है, जो नीला लिटमस को लाल कर देता है। आगे बताया गया क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं। तो बताएं कि कौन सा क्षारक क्षार होगा। यहाँ लिखा गया है ऑप्शन नंबर 1 कि जल में घुलनशील क्षारक, जल में अघुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील अम्ल में घुलनशील क्षारक, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील क्षारक। यानी 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है B हो जाएगा। यानी जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो उस विलयन में क्या होगा। यानी जब किसी भी मतलब अंडे के जो कवच होता है उनकी किसी ऐसी विलयन के साथ अभिक्रिया कराया जाए जो एक गैस उत्पन्न करते हैं और जो गैस जो हो वो पानी को दूधिया कर दे, तो बताना है कि उस विलयन में आखिर होता क्या है। तो 13 नंबर क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर B जो है HCl होगा आंसर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है। यानी इसमें 4 यौगिकों में ऐसा यौगिक देखना है जो बाकियों से अलग हो। ठीक है, तो 14 नंबर ऑप्शन नंबर में जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बाकी सभी जो है ये एक है और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो विजातीय यौगिक है। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सांद्र अम्ल या क्षार को जल के साथ मिश्रित करने पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। यानी जब सांद्र अम्ल को और क्षार को जब आपस में मिश्र करके अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, कैसे अभिक्रिया होती है। तो वो अभिक्रिया जो होती है ऊष्माक्षेपी होती है। इनकी अभिक्रियाओं से बहुत सारा ऊर्जा निकलता है। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है किस अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। किसी अम्ल जो होता है उसकी जब अभिक्रिया कराया जाता है धातु के साथ तो कौन सी गैस बनती है, तो वो गैस होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताया गया है कि सिरका में कौन सा
अम्ल पाया जाता है? सिरका जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है। अगला बताया कौन निम्नलिखित में से कौन सा जो है अम्ल नहीं है? इसमें आपको बताना है कि अम्ल नहीं है। तो ये जो KOH जो है ये अम्ल ना एक तरह का भस्म होता है। आप देख सकते हैं वहाँ पे HCl जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 जिसे हम लोग नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है। अगला लिखा है निम्न में से कौन सा अम्लीय है? ये 3 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन दिया जिसमें बताना है कौन सा जो है अम्लीय है। 19 नंबर में पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि शुष्क HCl का जलीय घोल, शुष्क अमोनिया गैस, अमोनिया का जलीय घोल, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो अम्लीय होगा? तो 19 नंबर क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बी यानी HCl का जलीय घोल। अगला बताएगा 20 नंबर निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? यहाँ बताना है कि कौन सा दुर्बल अम्ल है, HCl है कि H2SO4 है कि HNO3 है कि CH3COOH है? तो 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, CH3COOH जो है वो दुर्बल अम्ल है। इस नंबर लिखा है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को किस प्रकार के सूचक कहा जाता है? यानी जिनका गंध जो होता है वो सूंघने के बाद मतलब पता चल जाए, तो ऐसे सूचकों को हम लोग बोलते हैं गंधीय सूचक। ठीक है। जिन्हें सूंघने के बाद पता चल जाए उनका कि वो अम्ल है या भस्म है, तो वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन लिखा है धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब अभिक्रिया करता है अम्लों के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाया जा सकता है? यानी अगर गंधीय कोई सूचक है तो उनके गंध परिवर्तन के कारण हम कौन कौन से पदार्थों की पहचान कर सकते हैं? तो 23 नंबर क्वेश्चन नंबर जो है वो लिखा गया डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। कारण होता है कि गंधीय सूचक के ना गंध परिवर्तन द्वारा अम्ल भस्म क्षार और उदासीन पदार्थों को उपस्थिति को नहीं दर्शाया जा सकता है, यानी कि इनको हम नहीं बता सकते हैं कि वहाँ उपस्थित है या नहीं है। ठीक है। 24 नंबर लिखा हुआ है कि सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जलों में कौन सा रंग देता है? यानी कि शुद्ध जल में अगर कोई भी आप सूचक डुबाइएगा तो कौन सा रंग मिलेगा? तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। ठीक है। अगला बताया गया तांबा के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखा जाता? यह बहुत बार पूछा गया सवाल है। तांबा के बर्तनों में तांबा के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है तांबा खाद्य पदार्थों को दूषित कर देता है। दूसरा लिखा है खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है जो तांबे से अभिक्रिया कर पदार्थों को दूषित कर देता है। तीसरा लिखा है तांबा जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। तांबा जो होता है खट्टा होता है, तो खट्टा होने के कारण उसमें अम्ल होता है और वो अम्लों से अभिक्रिया करके उसके अंदर रखे सारे पदार्थों को वो दूषित कर देता है, खराब कर देता है। 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप बनता है। यह श्वेत अवक्षेप जो होता है ये किस चीज़ का होता है? तो 26 नंबर क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर जो होगा सी जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि चूना जल में जब CO2 प्रवाहित किया जाता है तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अगला लिखा है 27 नंबर कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने से कौन सी गैस निकलती है? सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी Na2CO3 और Na2HCO3 यानी इनकी अभिक्रिया जब हम लोग कराते हैं हम लोग के साथ तो कौन सी गैस निकलती है? यहाँ लिखा हुआ गैस कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो आपका 27 नंबर का क्वेश्चंस का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयनों के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है? यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो विलयन होता है उसमें अगर आप जिंक मिलाते हैं तो गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो है सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस वहाँ से बाहर निकलती है। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन क्या दिया है देखिए, कथन लिखा है धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये कथन जो है वो आपका धातुओं के ऑक्साइड जो है वो अम्लीय नहीं होते हैं, ये गलत बात है। आगे लिखा है अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होती है, ये बात सही है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड ये भी गलत है। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो आपका क्षारीय होते हैं। ठीक है। आगे बताया गया धातु और अधातु दोनों के ऑक्साइड अम्लीय होती है, ये भी बात गलत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा।
आगे लिखा है 30 नंबर, हल्दी, लिटमस पत्र इत्यादि किस प्रकार का सूचक है। हल्दी जो है, लिटमस जो है, वो किस प्रकार के सूचक में आता है, तो वो सारे सूचक जो होते हैं प्राकृतिक सूचक में आते हैं, ठीक है। अगला लिखा है 31 नंबर की NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी आयतन की आवश्यकता होगी। तो आपका 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी 16 ml हमें लेना होगा HCl, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्यों, इसके बारे में बताना है। तो 32 नंबर क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन नंबर जो है ए लिखा है कि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अक्रियाशील होता है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अक्रियाशील होता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा कि टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है वो अति क्रियाशील होता है। 33 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है, इसका अर्थ क्या होता है, एसिड का अर्थ क्या होता है। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। अम्ल का लैटिन शब्द में एसिड होता है जिसका अर्थ होता है खट्टा। 33 के बाद 34 लिखा है कि हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है, इस सूचक से किस विलयन की पहचान की जा सकती है, यानी ये पीले रंग है और इनसे हम लोग किस विलयन की पहचान कर सकते हैं। तो 34 नंबर का ऑप्शन नंबर सी है, इनसे हम लोग क्षारीय विलयन की पहचान कर सकते हैं। 35 नंबर लिखा है चुकंदर का रस बैगनी रंग के घरेलू सूचक है, क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा हो जाता है, यानी चुकंदर को जब हम लोग क्षारीय विलयन में डालते हैं तो इनका रंग कैसा हो जाता है, तो इनका रंग जो होता है वो हो जाता है पीला, इनका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सा उदासीन पदार्थ है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ जो है वो उदासीन है। 36 नंबर का क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 37 लिखा है कि निम्न में से कौन सा गंधीय सूचक है, यानी गंध से हम लोग उसको पहचान कर सकते हैं। प्याज जो है वो भी गंधीय सूचक है। उसके बाद बताया गया गंधीय सूचक आपका जो है लौंग का तेल, इसके लौंग का तेल जो होता है उसे हम लोग गंध करके सूंघ करके बता सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, यानी जो धात्विक ऑक्साइड होता है वो किस प्रकार के ऑक्साइड होता है। तो धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो जो होता है क्षारीय ऑक्साइड होता है। कैसा ऑक्साइड होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है, यानी 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।